दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जहरीले लोगों से कैसे बचें? जहरीले लोगों से बचने के लिए या जो आपके सबसे करीब रहकर आपको हमेशा खाई में ढकेलने या आपको हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें? मेरे दोस्त, उनसे बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना होगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप क्या पसंद करते हो या आप कितनी जल्दी लोगों के ऊपर फेथ कर लेते हो। हर बात में अगर हर आदमी पर आप विश्वास कर लेते हो तो यह भी एक बहुत गलत बात है। अपने आप को अपने अंदर एनालाइज करने की कोशिश करना चाहिए। अपने अंदर आपको सोचने की जरूरत है। अपने इस माइंड में यह सोचने की जरूरत है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। मेरे दोस्त, किसी भी फील्ड में जा करके अगर संघर्ष करना है तो सिर्फ आपको अकेले करना है। वहां कोई साथ नहीं आएगा, ना दोस्त आएगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा, ना कोई घर का आएगा। जो भी समस्याएं झेलनी होगी, अच्छी या बुरी, वो सिर्फ आपको झेलनी है। तो इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन लेना चाहिए आपको अपने आप, अपने सेल्फ और अपने आप से सेल्फ टॉक करके डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से बात करने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप से बात करते हो तो आप अपने आप को पाओगे कि यदि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो या कोई फैसला लेने जा रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही दिशा दिखाएगा। अब आपको आते हैं जब फील्ड में, तो सबसे करीबी आपके होते हैं दोस्त, रिश्तेदार या कुछ घर के लोग। अब इनमें से पहचानना कैसे है कि कौन जहरीला है जो आपका बुरा सोचता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में हमेशा बुरा ख्याल रखता है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आपको हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, सबसे आसान है कि उस व्यक्ति से दूर रहो जो सबसे ज्यादा मक्खन आपको लगाता हो, जो आपको मक्खन लगाता हो, हर बात में आपकी यस यस हमेशा करता हो, आपको मक्खन लगाता हो और हर बात में हां करता हो और आपकी बात को हर जगह काट के अपनी बात बीच में डालता हो। उन आदमी से, उन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे दोस्त, दूसरा है, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो बिल्कुल चुप रहते हैं, आपसे कोई बात नहीं करते हैं, जो एकदम शांत रहते हैं, आप कोई बात नहीं करते हैं। आप उनके माइंड को कभी ना रीड कर पाओगे, ना उनके माइंड को कभी समझ पाओगे कि वो क्या मेरे बारे में सोचता है या क्या करना चाहता है। अगर आप उसके बारे में कुछ सोचना भी चाहते हो तो आप तब तक नहीं सोच सकते हो जब तक वो कोई हरकत करे ना। अगर वैसी बात है तो सिर्फ आप अपने आप से तभी बच सकते हो। अपने आप से सेल्फ टॉक करो। यह व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो उससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। और खास तौर से उन जहरीले लोगों से बचकर रहना है जो आपके बारे में हमेशा जहर उगलते हैं या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, इन सभी से अगर बचना है तो अपने आप से बात करने की कोशिश करो, सेल्फ टॉक करने की कोशिश करो और सेल्फ टॉक से ही अपने आप को आप मजबूत कर पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा, अपने आप से बात करते करते आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। अपने आप से बात करोगे और अपने आप से ही आप खुश रहने की कोशिश करोगे। वहां ना किसी की जरूरत पड़ेगी और ना किसी की कमी आपको महसूस होगी जब आप अपने आप से बात करना सीख जाओगे। मेरे दोस्त, ये बात कठिन जरूर थोड़ा लगेगा कुछ दिन के लिए, हफ्ते दो हफ्ते के लिए, लेकिन अगर आप अपने आप से बात करना सीख लिया, अकेले रहने की आदत डालिया, तो इससे बेहतर जिंदगी आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप अकेले रहोगे तो अपने अच्छे और बुरे के बारे में हमेशा आप सोचोगे, हमेशा फालतू की चीज नहीं करोगे, हमेशा अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। कोई दोस्त ये नहीं कहेगा कि चलो भाई मूवी देख के आते हैं या पार्टी करके आते हैं या कहीं दावत करते आते हैं। अगर आप अकेले रहते हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा टाइम बचेगा और आप किसी भी गलत
नशे का शिकार नहीं बनेंगे लोगों के साथ रह करके। आप अपने बारे में अच्छा या बुरा सोच सकते हैं अगर आप टाइम अपने ऊपर देते हैं, तो इससे यही सबसे बेहतर है कि आप अपने ऊपर टाइम खर्च करिए, अपने आप से बात करिए और अपनी साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव बातें डालते रहिए। टाइम मिलता है तो किताबें पढ़िए, नहीं किताब पढ़ने का टाइम है तो कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कुछ बुक समरी आप सुनते रहिए, जिससे आपके अंदर कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जाएं जो आपके दिमाग के तार को खोल सकें। अगर आपके साइकोलॉजी बदलने लगेगी तो आपको बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके दिमाग के तार खुलने लगेंगे तो आप अपने आप चेंज होने लगेंगे और आपकी लाइफ बदलने लगी। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है, जब तक अपने आप को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज तब कर सकते हो जब खुद चेंज करने की आदत डालोगे। खुद चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि सबको छोड़ दो किनारे, अकेले हो जाओ, सिर्फ अकेले हो जाओ। भाड़ में जाए दुनिया, अपने आप से मतलब रखो, अपने आप से बात करो, अपने ऊपर 100% विश्वास करो। भूल जाओ सब कुछ, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कुछ दिन ऐसे करके देख लो, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। क्योंकि अभी तक आप लोगों के या हर एक के दिमाग में यह है कि बिना किसी के सहारे के वो नहीं चल सकता, कहीं नहीं जा सकता, नहीं रह पाता। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी है और ये सारी चीज़ें आपके टाइम को वेस्ट करने वाली हैं। इन सबको उठाओ, नई चीज़ें उन सबको उठा के बाहर फेंको, नया कॉन्सेप्ट अपनाओ, अपने आप से बात करने का, अकेले रहने का, अकेले चलने का। मेरे दोस्त, कहा गया है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गरीबी में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है तो दूसरों और पर क्या भरोसा करें। तो जब परछाई आपका साथ छोड़ सकती है तो और लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विश्वास और सेल्फ कमिटमेंट आपका अपने ऊपर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। मेरे दोस्त, अगर आपको जहरीले लोगों से या उनसे बचना है जो क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं या आपकी औकात दिखाते हैं, उन सब से दूर रहने का और उनके मुंह पर तमाचा मारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप से बात करो, छोड़ दो सबको, किनारे हो जाओ। और जिस दिन आप किनारे हो जाओगे उसी दिन से आपका ड्रीम पूरा होने लगेगा, आपकी मंजिल दिखने लगेगी, आप सही रास्ते पे चलने लगोगे। मेरे दोस्त, यकीन मानना, सक्सेस का, सफल होने का यही एक रास्ता है। क्योंकि कभी भी बड़े आदमी को आपने नहीं देखा होगा वो किसी से लड़ाई करता है। अकेले गाड़ी में कभी कभी दिमाग में मेरे भी आता था कि एक आदमी बैठा जा रहा है एक कार में और ड्राइवर क्यों गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, वो खुद भी तो ड्राइव कर सकता है। ये बात तब समझ में आई कि जितनी देर में ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है वो पीछे बैठकर कुछ बुक पढ़ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है लैपटॉप पर। जितनी 1 घंटे के आवर में अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, खुद ड्राइव करता है, तो उसकी सैलरी 1 घंटे में वो निकाल सकता है, तो 30 दिन में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने आप पर भरोसा रखो, सेल्फ विश्वास रखो और अपने कमिटमेंट पर और लोगों पर भरोसा करना बंद कर दो। खुद पर भरोसा रखो और खुद अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।